मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। कश्मीर से लेकर महंगाई और पुरानी पेंशन योजना से लेकर राजस्थान के विधायकों का रायपुर में डेरा, सभी मुद्दों पर सीएम के निशाने पर सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार थी। उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद बहुत ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बीजेपी के स्वर्णिम सप्ताह को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि जरूर मनाएं, लेकिन बताएं कि कश्मीर समस्या, महंगाई और रोजगार पर वो क्या बोलते हैं। हरियाणा के विधायकों को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करती, बल्कि खरीद फरोख्त करके अस्थिर करने की लगातार कोशिश करती है। ये अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे। 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले। चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पेंशन के कारण से सारा पैसा, जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे, तो उसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार के पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं, तो वो जो राज्य के हिस्सा है उसको वापस करें, ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं, तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी अधिकारी जो स्टेट के हैं उसको मिले। तो स्वर्णिम ये है कि कश्मीर के मामले में वो क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों के बारे में क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं। लगातार ये रेलवे में भर्ती बंद कर दिए हैं, सेना में भर्ती बंद कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं, जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं, चाहे वो बात करें, चाहे आसाम की बात करें। अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। फरोख्त कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है। ये अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे। 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले। चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पेंशन के कारण से सारा पैसा, जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे, तो उसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार के पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं, तो वो जो राज्य के हिस्सा है उसको वापस करें, ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं, तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी अधिकारी जो स्टेट के हैं उसको मिले। तो स्वर्णिम ये है कि कश्मीर के मामले में वो क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों के बारे में क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं। लगातार ये रेलवे में भर्ती बंद कर दिए हैं, सेना में भर्ती बंद कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं, जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें। अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है।